ये क्या किया आप लोगों ने? बेचारे शहरोज को मार दिया। शुरू से बात करनी है, पहले आहिस्ता अरे लाल ड्रेस पे पाबंदी थी। अच्छा खैर, जो इस दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, उसी तरह दो राइटर्स में ड्रामा खराब। ये क्या किया आप लोगों ने? इश्क के जुनून में बेचारे शहरोज को मार दिया। भाई गन रख के यूं खड़ा है। भाई शुरू से बात करनी है, पहले आहिस्ता ड्रामा बड़ा फास्ट पेस पे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और राहिम की फेवर में बहुत सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं, मगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फोर्स्ड है। जैसे माहीन का हॉस्पिटल में आना और फिर सारी चीजों का सुनना, वो बहुत मुझे फोर्स्ड लग रहा था। माहीन का क्लियोपेट्रा की तरह स्विमिंग पूल के बराबर में अरे माहीन के 3 लोग उन्होंने दिखाए। पहले जब वो चलती हुई आ रही है वो ब्लैक ड्रेस में हॉस्पिटल में, और वो एमन और वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस लुक्स देके जा रही हैं। वहाँ मुझे नहीं समझ आई वहाँ करने क्या आई थी, बस टक टक करके चलने आई थी। माहीन जिस तरीके से आई थी बन के आई थी, नहीं, और जिस तरह से वो जो टर्न किया है ना, इट वाज लाइक बहुत ऑब्वियस था कि वो अपना फेस जो है वो उसे छुपा रही है। दोनों एक दूसरे से अपना फेस छुपा रही है। उसके बाद और अगले दिन आई है उसको पूछने कि राहिम तुमने ये किया, तो लाल ड्रेस डार्क रेड पहन के आई है। अंदर एंटर होते ही ऐसे लाल ड्रेस पे पाबंदी थी, मुझे पता ही नहीं था। अंदर एंटर होते ही ऐसे देखती है जैसे लाइक आप फुल ब्राइट रेड पहन के आ रहे हो अपने एक्स को देखने जो मरा पड़ रहा है, मतलब बिल्कुल मरने वाला है। होते ही ऐसे उसको देखा कि जैसे उसने कल तो उससे मिलके नहीं गई होगी, ऐसे अंदर एंटर हुई है, ऐसे अभी उसको पता चला कि वो मर गया और आज की मैयत है। अच्छा खैर, जो इसका शहरोज वाला जो सीन है ना, मुझे शहरोज का सीन और शहरोज की पूरी एक्टिंग और वो जो एक मिस्ट्री इन्होंने क्रिएट किया ना, जैसे वो एमन को कन्फ्रंट करता है और बिजली चमक रही है, जहाँ पे एमन और उसका आमना सामने हुआ ना, वहां पे मुझे समवॉट मैं हूना टाइप की फीलिंग आई, क्योंकि शहरोज ने थोड़ी इस तरह की ड्रेसिंग की हुई थी शाहरुख खान की और ब्रीफ केस उसने ऐसा पकड़ा हुआ था। देखो मैडम, असल बात फिर पीछे रह गई कि वो जो लाइट बार बार ब्लिंक कर रही है ना, उससे वाकई एक मिस्ट्री का इफेक्ट आ रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कितनी देर तक वो सीन एंटर हुआ है और उसके बाद वो लाइट फ्लिकर करती रही और एंड में जब वो मामू से बात करके निकले तब भी लाइट फ्लिकर कर थी। और मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि मुझे शहरोज उल्लू का पट्टा कैसा इंसान था। वो चाहता था कि मैं एमन उसको नहीं पहचानी थी। हाँ, वो बेवकूफ था। उसने आया, उसने वो सारी चीजें रिपीट की, उसने आकर उसको गिराया भी वैसे। मैं बताती हूँ क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी शो करना चाह रहा था, वो ये शो करना चाह रहा था कि तुम कमजोर हो एंड आई स्टिल हैव द पावर। और मुझे एक और चीज ये भी लगती है कि उसको उसकी माँ डरा रही थी ना कि उसके सामने मत आना, तो वो समझ रहा था कि मैं तो बिल्कुल दुपक्के रह गया हूँ, मैं तो बहुत कोई बड़ी चीज हूँ, मैं इसको मुझे लग रहा है कि शहरोज जो है ना, उसके अंदर उसको अपने भाई से भी मोहब्बत है, अपनी फैमिली से भी मोहब्बत है, वो अपने बिजनेस को भी खड़ा करना चाह रहा है, लेकिन वो जो एक बचपन कि जो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आए हैं ना, कि जी भाई को इम्पोर्टेंस दी गई और जो एहसास से कमतरी का उसके अंदर एहसास था ना, उसकी वजह से वो एक विलन बन गया। और वो अब इस टीजर में भी कह रहा है कि मैं एक विलन था और राहिम जो था वो हमेशा एक हीरो था। तो ये की गलती भी है। होप के शहरोज मर जाता, मनहूस फिर जिंदा होके आ गया। भाई मैंने आखिर तुम लोगों ने जैसे मुझे बताया, मैंने जाके एपिसोड देखी, मैंने कहा ओ माय गॉड ये गया, मैंने सुकून आएगा, कोई एक तड़कती भड़कती अगले 2 एपिसोड में ड्रामा एंड हो जाएगा, बट नहीं, टीजर में भाई साहब फिर जिंदा हो गए। आई वाज होपिंग कि शहरोज मरेगा। अभी ये होना है कि जमाल बाहर आएगा, जमाल भी अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। एक तो सारी जो दुनिया के नेगेटिव फैक्टर्स है ना, वो राहिम और एमन की जिंदगी में आ गए। नहीं, लेकिन तो मुझे था कि शहरोज का कैरेक्टर खत्म करके जमाल का कैरेक्टर लेके आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आया। अब तो सबको पता लग गया है ना। देखो ना, जो राहिम का के फादर, जो उसका ससुर होने वाला था, माहीन, सबके सामने ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता अभी तक कि शहरोज उनके पीछे था। वो समझ रहे हैं कोई थर्ड पर्सन या क्या पता वो जमाल ही हो इसके पीछे। लेकिन शहरोज की एक्टिंग, इस पे मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो जब मीर जुल्फिकार से भी बात कर रहे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, इस तरीके से वो अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, नफरत, शदीद नफरत हो रही है उससे। मगर मुझे लगता है कि वो एक बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है और उसका ट्रीटमेंट पहले करना चाहिए। पहले अपने बेटे का ट्रीटमेंट करा लो। डिसऑर्डर नहीं है वो, एक होता है ना बच्चों के बीच में आपने कंपैरिजन कर करके उनके दिल में ना, अब वो मोहब्बत तो करते हैं अपने बहन भाइयों से, लेकिन उतनी नफरत भी करते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि वो क्या किस स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, मैं ना डायरेक्टर साहब से भी कोई बात करना चाहती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से सुने। उन्होंने किसी प्रोग्राम में ये बात कही है कि मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए आया हूँ, हम यहाँ पे आर्ट की जो है खिदमत करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो आपकी ये बात सुन के मेरा दिल टूट गया। यार ये क्या बात हुई? अगर आप इसी आर्ट से आप खा रहे हैं, आपका घर चल रहा है, आपकी रोजी चल रही है, और आप कह रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने के लिए बैठे हैं और आर्ट जो है उसकी खिदमत नहीं करनी, मुझे बहुत बुरा लगा। सुन मेरे दिल वालों का भी कुछ ऐसा ही ख्याल होगा जिस तरह का वो प्लॉट लेके चल रहे हैं। तुम फिर बेचारे सुन मेरे दिल को
लेके आ जाती हो। इस वक्त हम जिस ड्रामे पे बात करें ना उसके ऊपर बात करो। I think every director in Pakistan right now is thinking of business. वो लोग आर्ट पे नहीं काम करना चाह रहे। हम इंडियंस की तरह देखें, इंडियन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आर्ट पे काम करें। अभी उनकी एक नई फिल्म मिसेस, उसकी मैं कल से रील्स देख रही हूँ। द कॉन्सेप्ट, द मेटाफोर, द थिंग्स, वो बिजनेस के लिए चीजें नहीं, क्योंकि वो ऐसी मूवी थी कि बनाई और सोचा नहीं होगा कि उन्होंने ये निकल जाएगी। जब आप कोई चीज अच्छा करते हैं ना, अगर आप आर्ट के ऊपर वर्क करते हैं और पूरी सिंसियरिटी के साथ करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बिजनेस जनरेट करती है। अच्छा, दिस इज व्हाई हमारे यहाँ पे इंडियन ड्रामाज नहीं चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे वो लोगों को इमोशनली इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे उसके ऊपर। कोई मसाला मिर्च, एग्जैक्टली, पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री इसीलिए फटी वो। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री इसीलिए तबाह बर्बाद पड़ी हुई है कि हमारे डायरेक्टर्स सिर्फ बिजनेस का सोच रहे हैं। वो नहीं सोच रहे कि अगर हम एक आर्ट, एक सोच लेके आएंगे तो क्या पता बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं तो कुछ ऑडियंस उसे पसंद करेगी। और यहाँ पे सुन मेरे दिल, ये ऐश के जुनून, हर तरह का डायरेक्टर यही सोच रहा है। और इस एपिसोड में बाकी सब कुछ चीज़ों को हटा के ऑफ टॉपिक, मैंने राहिम को बहुत मिस किया। वो बेचारा बिस्तर पे पड़ा रहा उसकी आँख से वो आंसू ही गिरता रहा पूरा टाइम। उसके ऊपर जो आंसू गिरा था वो उसका था, एमन का था। और एमन उसके बाल ब्रश करती रही, बस हमने ये देखा। और उसकी ओवर एक्टिंग भी बहुत हाईलाइटिंग। क्या इस ड्रामे का एक और मसला ये है कि इसे 2 राइटर्स ने लिखा है। 86% जो है वो किसी एक राइटर ने लिखा है। उसके बाद उसकी नोक पलक सवारी गई है। उसको एक कहना चाहिए आपको 5 चिड़िया ने आकर आपके कान में, उसी चिड़िया ने कहा जहाँ पे ये वाला प्रोग्राम आया था, उसमें उसे ये भी बताया डायरेक्टर ने कि ये 2 राइटर्स की मिली भगत का नतीजा है। तो जैसे 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम, उसी तरह 2 राइटर्स में ड्रामा खराब। मगर इस एपिसोड में जो अली नवाज है ना, उसकी एक्टिंग बहुत कमाल थी। उसका कैरेक्टर भी बहुत खुलकर सामने आया। उसने जिस तरह से एमन के साथ अपना कनेक्शन डेवलप किया है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हार्ट टचिंग था। जिस तरह से वो उसको बता रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई और भी है जो राहिम से मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता है। तो वो डायलॉग वाकई मेरे दिल को टच कर गया। और इसी तरह से शहरोज़ और अली नवाज, इन दोनों के कैरेक्टर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली सामने आए हैं कि लग रहा है कि हाँ, ड्रामे के ऊपर वाकईतन फोकस किया गया है। और शहरोज़ ने तो अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है।